सो द क्वेश्चन इज IIT 2004 में आया था क्वेश्चन। इसको मैं इसकी लैंग्वेज की वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लैंग्वेज में ही फंसेंगे जो भी फंसेंगी। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यानी भैया ये कोई आपका ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन नहीं है सबसे अच्छी बात। तो SN बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम n-1 टू n सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि जो SN आप मान रहे हो वो n-1 से लेके n सेकेंड, यानी अगर मान लीजिए 5 सेकेंड में ये पूरा नीचे आता है तो 4 से 5 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस है। तो आपको SN डिवाइड बाई SN+1 का रेशो बताना है। अब इसमें क्या करते हैं गलती, आप ये समझ लेते हैं कि मन मर्जी से कि ये n सेकेंड में नीचे आ गया होगा, ये n सेकेंड में नीचे आ गया होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, और n-1 में यहाँ होगा तो ये हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। और आप इन दोनों का रेशो निकालने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, गलत ही है, होना ही है। यहाँ पर भैया इसको सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये n सेकेंड नहीं बोला है, nth सेकेंड बोला है। समझिए बात को, अगर ऐसे नीचे लिखा हुआ है तो nth सेकेंड की बात हो रही है, यानी आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1th सेकेंड पूछा है। बात समझ में आ गई। और nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। SNth होता है आपका u + a/2 2n-1, ठीक है। अब भैया ये नीचे आएगा तो एक्सेलरेट होगा क्योंकि भैया ये एंगल मान लीजिए थीटा, तो भैया फ्रिक्शन लेस है तो वो तो नीचे ही आना है, ठीक है। अब ये सब हटा दीजिए। अब एक्सेलरेशन तो बेटा आप दोनों का ही सेम होने वाला है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। नॉर्मली आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने आए हैं तो आपको पता होगा कि भैया नीचे की तरफ इसका mg फोर्स लगेगा और mg फोर्स नीचे लगेगा, तो ये थीटा है तो ये 90, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर की तरफ। तो अगर ये थीटा एंगल होता है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है। थीटा ये वाला एंगल होगा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही होने वाला है। तो इसका कंपोनेंट आ जाता है mg cos थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। तो ये फोर्स है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाई मास, तो मास से मास कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g sin थीटा। खैर जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग ब्लॉक थोड़ी हैं, दो अलग अलग एंगल थोड़ी हैं, थीटा भी सेम है, जी भी सेम है, तो एक्सेलरेशन दोनों ही टाइम के लिए सेम ही हुआ। यानी आपको SN डिवाइड बाई SN+1 ये वाला निकालना है। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो खत्म हो गया। एक ही वैल्यू आप चाहें तो g sin थीटा लिख भी सकते हैं, अब निकाला है तो रख ही देते हैं। g sin थीटा डिवाइड बाई 2 2n-1, यहाँ हो जाएगा आपका g sin थीटा डिवाइड बाई 2 अब n की जगह आएगा n+1, बस ये ध्यान रखने। और जो मैंने लैंग्वेज का बताया है वो भी ध्यान रख ले। ये पूरा खत्म हो गया, ये ऊपर बचा 2n-1 2n+2-1, हाँ तो ये हो जाएगा 2n-1 डिवाइड बाई 2n+1। ये कहाँ दिया हुआ है भैया आपको, ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।